बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक गांव के जंगलों में 3 भिक्षु रहते थे। उनके बारे में कोई नहीं जानता था, ना ही किसी को उनका नाम पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। बस चीन में उन्हें 3 हंसने वाले भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों बस एक ही काम करते थे। जब भी वो किसी गांव में जाते तो बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर से हंसने लगते। ये देखकर धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते। वो इतने मन से हंसते थे मानो सारे ब्रह्मांड की खुशियाँ उनके पास हो। उनकी इस हंसी को देखकर धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो ना ही किसी को कुछ बोलते और ना ही कोई उपदेश देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सभी दुख दर्द को भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे सभी लोग उन्हें प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और बहुत सम्मान देते, क्योंकि उस समय से पहले और उस समय के बाद किसी ने भी इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे मानो जैसे कि उन्होंने जीवन की सच्चाई जान ली हो और ब्रह्मांड की हर रचना को समझ लिया हो। इनकी इस हंसी से पूरे चाइना में खुशहाली छा गई और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखती। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए एक समय के बाद वो तीनों भिक्षु बूढ़े हो जाते हैं। एक रात जब वो किसी गांव में ठहरे हुए होते हैं तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो जाती है। पूरा गांव ये सुनकर उदास हो गया और लोग अगली सुबह उनके पास ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि आज वो भिक्षु जरूर रोएंगे, क्योंकि उनका एक साथी आज उस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि 2 भिक्षु अपने साथी की लाश के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो बहुत खुश हों, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारा साथी था, तुम्हें इसकी मृत्यु पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और बताया कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि ये हमारा साथी हमसे जीत गया और हम हार गए। हम हमेशा बात करते थे कि पहले कौन मरेगा और शर्त लगाते थे कि जो भी पहले मरेगा ये शर्त जीत जाएगा, और वो हम दोनों से पहले मरकर ये शर्त जीत गया है। कई वर्षों तक हम एक साथ रहे, एक दूसरे का साथ निभाया और हंसते रहे और लोगों को हंसाते रहे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु एक सच्चाई है जो कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम अपने साथी की मृत्यु पर हंस रहे हैं। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु जो हंस रहे हैं उनके साथ उस भिक्षु की भी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चीन में एक प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे नहला धुला कर उसके कपड़े बदल कर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से उसे नहलाने और कपड़े ना बदलने के लिए कहा था कि मेरे जीवन में इतनी हंसी आई और इतनी खुशियाँ आई कि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जब उस भिक्षु की चिता को अग्नि दी गई तो गांव वालों को एहसास हुआ कि मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में रंगों से भरे चीनी पटाखे छुपा के रखे थे, जो आग लगते ही आसमान में चारों तरफ फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। और अंत में इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि हम सभी को खुश रहना चाहिए और अपने चारों तरफ भी खुशियाँ फैलाकर रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।